आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भूखा रहने में नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भूख से तड़पते देखने में है। राजस्थान के पाली जिले की मारवाड़ तहसील के ग्राम फुलिया की एक विधवा माँ कंचन देवी, जिनके पास न जमीन है और न ही पक्का घर, मेहनत मजदूरी करके मुश्किल से 3 बच्चों का पेट पाल रही है। ये सिर्फ एक गरीबी की कहानी नहीं, बल्कि यह उस बचपन की चीख है जो किताबें नहीं, बस रोटी ढूंढ रहा है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही गरीब परिवारों को भरपूर राशन, सम्मान और एक नई आशा दे रही है। ये मुहिम कहती है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों को सहारा देकर उनकी जिंदगी बदल रही है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज राजस्थान में। मैं शगुन सोनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऐसे न्यूज में। संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, और इसी मुहिम के तहत आज हम राजस्थान के पाली जिले के फुलिया गांव में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक परिवार को मदद दी जा रही है। आखिरकार ये किस प्रकार की मदद है, कौन इस मदद के लिए यहां पर आए हैं, क्या मदद इस परिवार को दी जाएगी, हम पूरा विवरण आपको हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं। अभी हम इस परिवार के मुखिया से बात करेंगे कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस प्रकार से ये अपना गुजारा चला रहे हैं। इनका जो पूरा गुजारा है, पूरी दिनचर्या है, वो केवल इसी एक कमरे में गुजरती है। अंदर की ओर अगर हम चले तो यहाँ पर इनका केवल एक ही कमरा बना हुआ है, और इसी कमरे में ये पूरा परिवार जो है वो रहता है। इसी कमरे में ये रात को सोते हैं। दर्शकों, इस घर में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है बहन आपका? कंचन। बहन जी, आप अपने परिवार में कितने सदस्य? 3 जन। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? 2 सूर्य और 1 में। आपकी 2 बच्चियां और आप रहते हैं। क्या आपके परिवार की क्या व्यवस्था है, कौन कमाता है? मैं इस कमाती से। आप ही कमाते हो? क्या आप जो कमाते हो उससे आपका परिवार का गुजारा चल जाता है? नहीं चलता सा, कर 5 दिन जाता, 10 दिन कर रहता सा। अच्छा, आपका गुजारा नहीं चलता, आप 5 दिन जाते हो, 10 दिन घर पे रहते हो। आपके पतिदेव कहाँ है? 5 साल ब्याह साल का। अच्छा, 5 साल हुए उनको ऑफ हुए। आप हमें ये बताइए कि आपके पति का साया आपके ऊपर नहीं है, कि जो तीनों बच्चे हैं उनके ऊपर उनका पिता का साया नहीं है। बहन, बहुत से संत होते हैं जो घर घर जाते हैं, भिक्षा मांग के लेकर आते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाते हैं और ये राशन, राहत की सामग्री पहुंचाते हैं? आज पहुंचा है ऐसा? आज पहुंचा है। क्या पहले कभी ऐसे संत देखे आपने? नहीं देखे सा। आज ये संकट की घड़ी है आपके ऊपर, बहुत दुखी परिवार है, आपका गुजारा इस पूरे इन तीनों बच्चों का गुजारा आप अकेले करते हो। बहन जी, आपके तीनों बच्चे हैं, क्या करते हैं आपके बच्चे? पढ़े। और जब आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो ये सामग्री, राशन सामग्री आपके घर पे लेकर आ रहे, तब आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ऐसा भी है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। इनका कहना है कि बहुत बहुत बढ़िया संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की, यहाँ पर आए उनके अनुयायी। हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उनसे जानना चाहेंगे वो क्या क्या सामग्री है और क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। नमस्कार सतसाहिब जी। आप हमें ये बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर ये पूरा बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, और यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस घर में, इस परिवार के लिए ये राशन सामग्री लेकर पहुँचे। क्या क्या राशन सामग्री आप इस परिवार के लिए लेकर आए? हाँ जी, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के लिए 25 किलो आटा भेजा है, 5 किलो चावल भेजा है,
4 किलो चीनी भेजी है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज भेजे गुरुजी ने। और हमारे गुरुजी ने 2 लीटर ये सोयाबीन का तेल भेजा है। गुरुजी ने आसार की भी दया कर रखी है, आसार भी भेजा है। गुरुजी की दया से इन परिवार के लिए अमूल का दूध पाउडर भेजा है, जो इनके बच्चों के लिए गर्म पानी में मिला के पी भी सकते हैं और इनकी चाय भी बना सकते हैं। गुरुजी की दया से गुरुजी ने इनके लिए दाल भेजी है, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चने की दाल और ये सूखा चना, इससे सब्जी भी बनाई जा सकती है। गुरुजी ने इनके लिए नहाने के लिए 4 बट्टियां साबुन की भेजी है और कपड़े धोने वाले 4 बट्टियां 1 किलो साबुन भेजे हैं, डिटर्जेंट पाउडर कपड़ा धोने के लिए, और गुरुजी ने नमक भेजा 1 किलो, और गुरुजी ने चाय पत्ती भेजी है, और गुरुजी ने लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और जीरा भेजा है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और भी बहुत सारी मुहिमें चलाई जा रही है। आखिरकार कौन सी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्य मुहिमें इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी चलाई जा रही है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कई सारे मुहिमें चलाई है। इस भारतवर्ष में कई सारे आश्रम भी है और साल में 6 समागम होते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। समागम में देहदान शिविर रखा जाता है और रक्तदान शिविर रखा जाता है और दहेज मुक्त शादी हरमनी भी होती है। बहुत ही अच्छी मुहिम है आपके संत रामपाल जी महाराज जी की, एक नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सारे समाज सुधार कार्य है। वाकई में काफ़ी अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में, तो वो कैसे इन सब लोगों के बारे में सोचते हैं, क्यों वो इन सब लोगों के बारे में इतना कर रहे हैं? सच साहिब जी, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज वहाँ बैठकर लीला कर रहे हैं और पूरा विश्व उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और जो भी वंचित परिवार है उन तक ये सामग्री पहुंचती रहे। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठकर पूरा संचालन कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया बात है आपके गुरुजी की, वहाँ बैठकर वो इतना सारा कार्य कर रहे हैं। वाकई में काबिल तारीफ और बहुत बहुत धन्यवाद है आपके ऐसे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को। सर जी, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज असहाय परिवारों को कैसे ढूंढते हैं? सदगुरुदेव जी की दया से जो गुरुजी के शिष्य है वो गांव जाते हैं, गांव पंचायत स्तर पर, और सरपंच साहब से मिलते हैं, ग्राम के ये मुखिया को मिलते हैं। वो जाके पता लगाते हैं कि भाई इस गांव में ऐसा कोई है जिनके ऊपर असहाय है, बिल्कुल कमाने वाला कोई नहीं है, एकदम निर्दयी स्थिति है इनकी, तो उनके वो नाम नोट कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी से प्रार्थना लगाती है उस परिवार के लिए, तो फिर गुरुजी के आदेश आते हैं कि भाई इनकी राज सामग्री इनको तुरंत पहुंचाई जाए प्रभाव से, तो उसी टाइम बिना देरी किए तुरंत उनके हम आज हाजिर हो जाते हैं इन परिवार के लिए। जी, बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप तुरंत उन परिवार के लिए हाजिर हो जाते हो और ऐसे परिवारों का इतना बारीकी से सर्वे करके फिर इस परिवार को ढूंढते हो। सर जी, आप हमें ये बताइए कि आपने इस परिवार को ढूंढा और इनको ये जो राशन और राहत सामग्री पहुंचाई, ये कब तक के लिए है? जब तक इन परिवार में कोई कमाने वाला बड़ा न हो या सक्षम न हो, कोई कमाने वाला होएगा, तब तक इनकी आजीवन चलता रहेगा ये सामग्री देने का। बहुत ही अच्छी बात है कि जब तक इस परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं होगा। आपने देखा है कि बहुत छोटे इनके 2 बच्चे हैं, एक छोटे बच्चा इनका बाहर है छोटा सा, और जब तक ये बच्चे कमाने लायक नहीं होंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इन्हें ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनकी जो बचपन की नींव है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हाथों में ले ली है। बहुत ही अच्छी बात है। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जब ये मुहिम आज चल रही है, आप इन्हें ये राशन सामग्री दे रहे हैं, यदि इनकी राशन सामग्री इनके पास समाप्त हो जाएगी तो ये किस प्रकार से अपने राशन सामग्री को आपके द्वारा मंगवाएंगे? इनके लिए आश्रम से ये व्यवस्था की गई है, जब तक इनका ये सामान खत्म न होया जाए उनसे पहले 2 दिन पहले इनको ये कार्ड देंगे ना, तो ये कार्ड के ऊपर नंबर दिए हुए, ये नंबर पे फ़ोन करेंगे,
समाप्त होने के 2 दिन पहले हम इनकी सामग्री पहुंचा देंगे इनको। बहन जी, आपके पास में ये सामग्री दे रहे 1 महीने की, इनके बीच में या ये खत्म होने से पहले आपको इस नंबर पे फोन करना है। ये आश्रम का नंबर है, इनके ऊपर आप फोन करोगे तो आपके पास में 2 दिन पहले फोन करना, तो आपको समय पे तुरंत आपको जो सामग्री चाहिए वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, इनके ऊपर आप फोन करना है। ये आश्रम का कार्य है, ये संभाल के रखो। आपको सामग्री लाने के लिए ये राहत प्रदान की है परमात्मा ने। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हरी सिंह राठौर। आप कहाँ पे रहते हैं? पुलिया रहता हूँ। आप यहाँ पर रहते हैं, किस पद पर है अभी आप? उप सरपंच के लिए। आप इस गांव के उप सरपंच हैं। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसके अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है? भाई संत तो मैंने बहुत देखे, संत के लेने वाले बहुत आते हैं, बाकी देने वाला संत मैंने पहली बार देखा। दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं जबकि इस पंथ में नहीं हूँ, फिर भी मैं दिल से रामपाल जी को मान रहा हूँ और गरीबों की सहायता करता रहे। अन्नपूर्णा योजना और भी योजना चलावे, मैं तो काबिल तारीफ करता हूँ। मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में काबिल तारीफ कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम को आगे तक रखे। इतने गरीबों की जो वो मदद कर रहे हैं, वो पूरे सभी गरीबों के दिल में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जो है वो आज गूंज रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत ये धन्यवाद देना चाहेंगे। सर जी, आज ये मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हुई है? जिस परिवार के लिए तो एक मुखिया, घर का मुखिया कैसे वो, जैसे उसको उम्मीद जागी है कि रामपाल जी हमारे को ये भूखा सुनाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस परिवार के अंदर किरण जगाई है, उसमें ये परिवार कभी सोएगा भूखा नहीं। ये यहाँ के उप सरपंच के विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि यहाँ का परिवार अब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि इस परिवार की जो नींव है, इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चों की जो नींव है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने हाथों में ले रखी है। अब ये परिवार भूखा नहीं सोएगा, ये पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के ऊपर। इनके काफ़ी अच्छे विचार हैं और मैं भी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या नाम है सर आपका? सवाराम जी। आप इस परिवार के मुखिया के क्या लगते हैं? भाई हूँ मैं, जो मैं भाई साहब वो चल गया, भाई की औरत है। अच्छा, आपके भाई की पत्नी है। जब आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे और अब आपके जो भाई की पत्नी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है और ये सामग्री भेजी, क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद रामपाल जी महाराज ने कि बड़ी सहायता करे गरीबों की। इनका कहना है कि बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी को, जो इन गरीबों की ऐसी सहायता उन्होंने की है। सर, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं गांव में? नहीं, लेने तो बहुत आते हैं, बाकी देने वाला नहीं आता है। देने वाला नहीं आता है। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इनका कहना ये है कि लेने वाले बहुत आते हैं, लेकिन हमने भी देने वाले संत नहीं सुने। पहली बार देने वाले संत सुने हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या नाम है जी आप? सुरेंद्र। आप इस परिवार के मुखिया के क्या लगते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ और वो मेरी चाची। चाची जी, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ये राहत सामग्री आपके चाचा जी के परिवार तक पहुँचाई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं रामपाल जी महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा कार्य किया, हमारी चाची के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज को। आपने बहुत सारे साधु संत देखे होंगे अपने गांव में भी, जो मांगने के लिए आते हैं। क्या आपने कभी ऐसे संत देखा है जो देने के लिए आते हैं? नहीं, आज तक ऐसा कोई नहीं देखा मैंने। फर्स्ट बार ऐसा देख रहा हूँ कि रामपाल जी महाराज ने हमारी चाची के लिए इतनी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर पहुँचाई गई है। हम इस परिवार के मुखिया से जानते हैं कि अब इनको कैसा लग रहा है जब ये राहत सामग्री इनके घर पर पहुँची है। बहन, आपको कैसा लग रहा है जब ये राहत सामग्री आपके घर पर पहुँची? बहुत अच्छा लग रहा है। रामपाल जी धन्यवाद। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे घर तक ये राशन सामग्री भिजवाई है। यहाँ पर इनके 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बेटी आपका? राधिका। राधिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटी? आज आपके घर पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये सारा सामान आया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? चीका। बेटी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहली।
पहली क्लास में पढ़ते हो। बेटी, आज आपके घर पर ये सब सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे आप? और बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी बेटी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे घर तक इस सामग्री को भिजवाया है। जो बेटा और बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। इतना कार्य, वो भी सिस्टमेटिक, एकदम व्यवस्थित तरीके से। कार्ड है, कार्ड पर नंबर है, राशन सामग्री खत्म होते ही आप फोन कीजिए, फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से राहत सामग्री आ जाएगी। और जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इन्हें सहायता जो है वो देंगे। ये राशन सामग्री है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर राशन सामग्री भी दी गई है पूरी। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त कंचन देवी जी के परिवार तक पहुंचाते हैं और साथ ही कुछ आवश्यक सामग्री जिनकी जरूरत कंचन देवी जी के परिवार को थी, वो भी उपलब्ध करवाई गई। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान में, आपका अश्विनी कुमार। दर्शकों, मौजूद है पाली जिले के गांव फूलिया में। हमें जानकारी मिली है संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों के माध्यम से। आज वो इस गांव में आए हैं और हम इस गांव में आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा लाई गई है। और यहाँ जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की शिष्य इस गांव में दूसरी बार आ रहे हैं एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री प्रदान करने के लिए। तो दर्शकों, उस घर में चलेंगे और वहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में इस बात की सत्यता भी देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, वह कहां तक साकार हो रही है, और जमीनी स्तर पर अपने इस बात की जानकारी भी लेंगे। तो आइए दर्शकों, अपने उस घर के अंदर चलते हैं और जहां संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई ये टीम पहुंची है, आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, हम जहां पहुंच चुके हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई अन्नपूर्णा की टीम जिस घर में पहुंची है, हमने आपको बाहर गाड़ी दिखाई, जहां गाड़ी खड़ी थी। उसके बाद हम अंदर आए, जहां पर अपने देखा कि बहुत ज्यादा संख्या में अब की बार यहाँ सामग्री रखी हुई है, आवश्यकता अनुसार वस्तुएं रखी गई है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, उनसे अपने बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे ये दूसरी बार अब की बार क्या क्या सामग्री लेकर आए। सर नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? राहुल दास। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से क्या क्या सामग्री भेजी है? जी सर, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार जो सामग्री उपलब्ध कराई वो इस प्रकार है जी। 25 किलो आटा, हाँ जी, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 3 प्रकार की दालें भेजी है। पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने। साथ ही बेसन भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा है। 2 सूखे अमूल दूध पाउडर के डिब्बे, जिसमें बच्चे पीने के लिए और परिवार चाय बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। 1 किलो अचार, 2 सोयाबीन, लीटर तेल जी। इसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए 4 नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, टाटा नमक 1 किलो, चाय पत्ती, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बहन की जो जरूरत के लिए जो सामग्री थी, हाँ जी, उनके लिए भी सामग्री उपलब्ध करवाई है, जिसमें सर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 चारपाई है जी, हाँ जी, और 2 गद्दे हैं जी, और 2 चद्दरें जी ओढ़ने के लिए, और 2 तकिए हैं जी। इसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने बाल्टी और मग भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाया जी। एक आटा टंकी, एक 5 लीटर कुकर भी इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाया जी। इसी के साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बहन जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े जी,
और 2 जोड़ी कपड़े छोटे जो मेरी छोटी बहन है उनके लिए, और 2 जोड़ी कपड़े उनसे छोटे बहन जी के लिए। तो सर मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए गैस चूल्हा भी प्रोवाइड करवाया, जिसमें कि छोटी से छोटी सामग्री आप देख सकते हैं, रेगुलेटर, पायदान, पाइप कसने के लिए भी छोटी से छोटी जो स्प्रिंग होती है वो भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाई है। रेगुलेटर, गैस पाइप, और ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने गैस सिलेंडर जो कि भरा हुआ है इस परिवार को उपलब्ध करवाया है। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस परिवार के बच्चों के लिए कॉपियां, पेन, पेंसिल, कटर, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स, जूते और मोजे, और हमारी बहन जी है जो मुख्य है परिवार के, उनके लिए स्लीपर चप्पल भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए उपलब्ध करवाए हैं। जी दर्शकों, अभी आपने जाना जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस घर के अंदर जो सामग्री आई है, आपने देखा जहां मांची से लेकर गद्दे, कपड़े और यहाँ तक कि आटा टंकी, यदि आटा टंकी नहीं है इनके पास तो वो भी संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें प्रोवाइड करवाया है। साथ में जो शिक्षा का योगदान हमेशा जीवन में रहता है उसको भी संत रामपाल जी ने इतना मद्देनजर रखते हुए एक छोटी से छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, पेंसिल और रबड़ और यहाँ तक कि कॉपी, किताबें, सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है। साथ में एक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आज के ज़माने में गैस, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ प्रोवाइड करवाई है। तो दर्शकों, मैं आपको अब उस बहन से बात करवाना चाहूँगा जिनके घर पर संत रामपाल जी महाराज की ये टीम आई है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है बहन जी आपका? कंचन। कंचन बहन जी, आपके घर ये जो सामग्री आई है दूसरी बार आई है क्या? ऐसा। अच्छा जी, क्या आपने इनको कॉल किया था या फिर ये खुद देने के लिए आए? ये देने के लिए आया। अच्छा, ये देने के लिए आए। हाँ सर। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज ने आपको राहत सामग्री दी, क्या इससे आपको राहत मिली? महाराज भेजिया घरे सा, एक पल तो मैं दुखी था ना, मैं सब ऐसा लग गया है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी पढ़ाई कर रहे हैं? ये पढ़ाई कर रही है ऐसा। अच्छा, इनके लिए भी संत रामपाल जी ने पेन, पेंसिल सब कुछ ला के दिया है? आज सब ला दिया ऐसा। तो मैं इस बच्चे से जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, आपके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने कपड़े भी दिलवाए हैं और साथ में आपको पेन, पेंसिल, कपड़े सभी चीजें दिलवाई है, तो आपको कैसा लगा? अच्छा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे लिए सामान लाए, खाने के लिए लाए, सारी सुविधा की। क्या क्या आपने देखा और क्या क्या सामग्री लेके आए हैं संत रामपाल जी? चूल्हा लाया, टंकी लाई, बिस्तर लाए, कुकर लाए, 2 पलंग लाए और बाल्टी लाई, आटा डालने के लिए लाए और सामान लाए, आलू लाए, प्याज लाए और शक्कर लाए, चावल लाए, कॉपी किताबें भी आई, जूते भी आए। तो पढ़ने में मन लगेगा फिर आपका है? हाँ। तो दर्शकों, एक छोटे से बच्चों की मुस्कान देखिए, अब की बार इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं जहां बच्चे मुस्कान दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी इनको सहायता प्रदान की। तुम ही तो दिए हो इस तारे भगवन ये जीवन, तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुणो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तो दर्शकों, ये आपने जाना इस परिवार के जो हालात थे वो निखर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है उसके माध्यम से। तो दर्शकों, यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति है उनसे अपनी बातचीत करते हैं और भी जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद है जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ दूसरी बार गांव में पहुंची है।
तो इस सज्जनों से अपनी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे इस मुहिम को लेकर इनके क्या विचार है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सवाराम जी। सवाराम जी, आपने देखा यहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए खाने के लिए वस्तुएं भेजी है, पहनने के लिए कपड़े भेजे हैं, तो आपका क्या विचार है इस पर? बहुत अच्छी बात है ये तो। अब महाराज की तरफ रोटी कपड़ा और मकान सब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सब गरीब परिवार है, इस महाराज की कृपा हुई तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हाँ सर, रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सब अन्नपूर्ण व्यवस्था हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। देने वाला कोई नहीं होता है, लेने वाला तो सब कुछ होता है। जी दर्शकों, इन्होंने भी वही बात बोली, वही बात दोहराई जहां इन्होंने बोला कि देने वाले बहुत कम मिलते हैं और ज्यादातर जो साधु संत है वो लेने वाले ही मिलते हैं। तो दर्शकों, एक सज्जन और भी है, इनसे अपने बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, आपको पता होगा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम संत रामपाल जी ने भेजी है वो दोबारा दूसरी बार आई है यहाँ पे। हाँ, दूसरी बार आई है। क्या आपने पहले देखा इनको? यस। उस समय जब सामग्री दे कर गए थे उसमें और आज के दिन में क्या परिवर्तन हुआ है इस परिवार? अंतर है भाई। क्या परिवर्तन हुआ बताओ? पहले इनमें खाने के लिए नहीं थे, अभी बहुत कुछ दिया इन्होंने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार? संत रामपाल जी महाराज बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये सब गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं और उनका पेट पाल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जो गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने यही बात बोली कि संत रामपाल जी महाराज एक गरीब का पेट भर रहे हैं और मानव समाज के अंदर एक धारणा होती है कि जो गरीब का पेट भरता है वह भगवान है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन्हीं के शब्दों के माध्यम से अपने मानना चाहें तो कि भगवान स्वयं आ चुके हैं इनके लिए, जो गरीब है उनके लिए। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री जरूरतमंद परिवार को दी जाती है उस परिवार में एक रजिस्टर रखवाया जाता है, उसमें सारी एंट्री की जाती है। कुछ दिनों बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने राहत सामग्री पहुंचाई, साथ में और भी जरूरतमंद सामान पहुंचाया जिसकी एंट्री इस रजिस्टर में की हुई है। इससे पहले जब पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई थी उसकी भी एंट्री इसमें कर रखी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज अपनी टीम को भेजते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से और गरीब परिवार की सहायता करते हैं। और आपने जाना जो गणमान्य व्यक्ति आए थे उनके विचार, उन्होंने अपनी स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस प्रकार इनका पहले जीवन व्यतीत हो रहा था बड़ा दुखमय था और संत रामपाल जी महाराज ने जब से इनका हाथ पकड़ा इनका जीवन सुधर गया। और साथ में दर्शकों, बच्चों के मुख पर ये जो मुस्कान आपने देखी, जहां बच्चे के चेहरों पर मुस्कान थी और बच्चे साथ में ये बात खुद बोल रहे थे कि हमारे चेहरे पर मुस्कान आई केवल संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो दर्शकों, ये एक परिवार एक साधारण परिवार न रहकर इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये संत रामपाल जी महाराज का परिवार, ये आज जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो सामग्री देखी तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि ये संत रामपाल जी ने इसे अपना परिवार माना है। तो दर्शकों, आज की जो हमारी पड़ताल थी, हमने देखा बाहर गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही इनके अनुयायियों ने ये सूचना दी हमें कि हम इस गांव में जा रहे हैं, तो हमारी टीम ने जो बातें हमें पता चली वो सत्य निकली और प्रमाणित भी साबित हुई यहाँ गांव में आने के बाद और इस घर का जायजा लेने के बाद। तो मिलते हैं दर्शकों एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए मैं अश्विनी कुमार, धन्यवाद। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब